नीमच जिले के रेवली देवली गांव के किसान शांतिलाल नागदा पिता गणपति नागदा ने अपनी अफीम और अन्य फसलों को बचाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए एक बेहद गंभीर चेतावनी दी है। किसान का आरोप है कि तालाब के पानी की निकासी न होने के कारण उनके खेत में जलभराव हो रहा है, जिससे न केवल अफीम की संवेदनशील फसल बल्कि साल भर की दोनों फसलें बर्बाद हो रही है। हाल ही में हुई भारी वर्षा ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। शांतिलाल नागदा ने कलेक्टर को दिए जन सुनवाई आवेदन में स्पष्ट किया है कि उनके अफीम के खेत में तालाब का पानी घुस गया है। उन्होंने प्रशासन को बताया कि पानी की निकासी का स्थायी निराकरण न होने से फसल कभी भी नष्ट हो सकती है। नागदा ने कहा कि ये समस्या कोई नई नहीं है, वह पिछले 14 वर्षों से इस जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के पास अनगिनत बार आवेदन दिए हैं। किसान ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इस वर्ष की फसल बचाने के लिए ये उनका 5वां आवेदन है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 वर्षों से मेरे साल की खरीफ और रबी की दोनों फसलें किसी कारण खराब हो जाती है। समस्या का समाधान न होने के कारण मुझे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। शांतिलाल नागदा ने अपने आवेदन में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अब भी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई और उनकी बहुमूल्य अफीम की फसल जलभराव से नष्ट होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभागों की होगी। पीड़ित किसान ने कलेक्टर से अपील की है कि समस्या की गंभीरता और अफीम की फसल के महत्व को देखते हुए उनके खेत का तत्काल निरीक्षण कराया जाए और 14 वर्षों से लंबित इस जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान अविलंब किया जाए ताकि किसान को बर्बादी से बचाया जा सके। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। सर आईडी ऊपर। मेरे खेत के अंदर हर साल अधिक बारिश के कारण खेत के अंदर पानी भर जाता है, उससे मेरी दोनों फसल को नुकसान होता है, जिसके लिए मैं यहाँ जन सुनवाई में 2011 से अभी तक आवेदन लगा रहा हूँ और इस वर्ष भी मेरा ये 5वां आवेदन है आज का। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और मैं जब आवेदन देता हूँ तो मेरा आवेदन लेके यहाँ रख देते हैं, बोलते हैं जांच करवा देंगे, कार्रवाई हो जाएगी। और मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग बोलता है हमारे अंदर नहीं आता है तालाब, पंचायत बोलती है हमारे अंदर नहीं आता है, सिंचाई विभाग बोलती है हमारे अंदर नहीं आता है, तो इसके अंदर आता है ये तालाब। इसके लिए मुझे बताए कोई तो ये तालाब किसका है और किसके अधीन आ रहा है। मैं यहाँ बार बार चक्कर काट के चला जाता हूँ, मेरे को बोलते हैं ये कार्रवाई करवा देंगे और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इसकी। आज जन सुनवाई में आप आए हैं, आज क्या बोला? आज भी सर ने बोला है कि इसकी जांच करवा देंगे। ये तालाब किसका है अब मेरे को पता नहीं, पुराना तालाब है, किसने बनाया मुझे पता नहीं, मेरे जन्म से पहले का तालाब। अभी क्या बोल रखा है आपने? अभी मैंने पहले सोयाबीन बो थी, सोयाबीन खराब हुई, उसकी कोई बात नहीं, पर आज मैंने अफीम बो रखी है और मेरी अफीम से 5-7 फीट की दूरी पर पानी भरा है तालाब का। अगर कल बारिश हुई जैसी आज और कल बारिश होगी तो मेरी अफीम के अंदर पानी भर जाएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कितना खेत है? कितना 78 आरी ज़मीन है मेरी 78 आरी जमीन और 807/2 उसका ये है रकबा, ये सर्वे नंबर। क्या चाहते हैं आप? मैं उसका स्थायी निराकरण चाहता हूँ कि जो नाला है उसका या तो 2 फीट गहराई कर दी जाए या पुराना नाला चालू किया जाए तो मेरे खेत के अंदर तालाब का पानी नहीं आए। इसके लिए शासन बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं यहाँ आगा के थक गया हूँ बिल्कुल। मेरा नाम है शांतिलाल नागदा, रेवली देवली रहता हूँ और